आए विधायक जी के पास। जी जी, क्या मांगे हम लोग जो क्या लेकर आए? हम लोग 2009 से पैक्स में काम कर रहे हैं, पैक्स प्रबंधक के पद पे, और बदले में हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, आज तक वेतन नहीं मिला है। हम लोग काफ़ी प्रयास किए तो सहकारिता मंत्री जी बोले कि आश्वासन दिए कि आप लोगों को बहुत जल्द हम वेतन देने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई आश्वासन, सिर्फ इस सरकार में सिर्फ आश्वासन मिलता है, वेतन नहीं मिलता है, और जिसके कारण हम लोग अब काम करने से असमर्थ हैं, अब काम नहीं कर सकते हैं पैक्स में। और हम एक नहीं, पूरे बिहार में 8,463 लोग जब काम बंद कर देंगे पैक्स का काम, तब सरकार को पता चलेगा कि पैक्स प्रबंधक क्या करता था सरकार के लिए, क्या करता था किसान के लिए। आज भूख और गरीबी के मारे दर दर भटक रहा है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर आप लोग की मांग सरकार नहीं पूरी करती है, जिस तरह से आश्वासन लगातार दिया गया है, कई आप लोगों ने मंत्री को भी आवेदन दिया है या डिप्टी सीएम को भी दिया, लेकिन अभी तक आप लोग की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है ना? कोई मांगे हम लोगों की पूरी नहीं। अगर नहीं होने के बाद विधानसभा में क्या लगता है, क्या विधानसभा में हम लोग सरकार का बगावत करेंगे। सरकार के पक्ष में नहीं है, ये झूठी सरकार है, झूठ मूठ में वादा करती है, झूठ हम लोग का काम नहीं करती है। क्या मांग को लेकर आप लोग यहाँ आए? हम लोग वेतन के मांग को लेकर आए हैं। माननीय दामोदर राउत जी से मिलने आए थे, इनसे मुलाकात भी हुई, इन्होंने आश्वासन भी दिया। और हम लोगों का मांग ये है कि जैसे आपके सहकारिता मंत्री जी ने कहा था कि क्या आंगनबाड़ी सेविका, शिक्षक, किसान सलाहकार आदि लोगों को जिस तर्ज पे मानदेय मिलता है उस तरह से आप लोगों को भी भुगतान किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने एक सही पहल भी किया कि अपने सहकारिता विभाग से संचिका को बढ़वा कर जो है वित्त विभाग में भेजा गया है, और वहाँ वित्त लोक समिति में ये पड़ा हुआ है। इसके लिए हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी महोदय से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन ये कोरा आश्वासन रह गया। और ये मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम लोग पंचायत से लेकर पूरे राज्य स्तर तक जो है विरोध करेंगे। इसका असर विधानसभा में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, है ना? हाँ बिल्कुल मिलेगा। हम लोग 8,463 एक नहीं, पूरे पंचायत में एक हैंड है, और इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा इनके विधानसभा चुनाव पर, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर आप लोग की बात नहीं मानी गई तो क्या नाम? क्योंकि हम लोग दशकों से कार्यरत हैं। मैं अशोक कुमार सिन्हा, पैक्स प्रबंधक संघ महासचिव बांका। लोग आए हैं अभी, क्या शिकायतें लेके? हम शिकायतें लेके नहीं आए हैं। हाँ? हम व्यक्तिगत यहाँ कुछ मिलने के लिए आए मंत्री जी से, पूर्व मंत्री महोदय से। हाँ। अब देखें हम प्रबंधक लोग हैं तो इनका मांग तो जायज़ है। आज के डेट में कोई भी अगर दिहाड़ी काम करते हैं तो कम से कम 350 से 400 टका पर डे मिलते हैं, लेकिन ये जो प्रबंधक लोग हैं दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी अगर वो मेहनताना न मिले तो परिवार उसका कैसे चलेगा? ये सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन ये सरकार सोचने के बजाय कुछ काम नहीं कर रहा है। प्रबंधक के विचार नहीं कर रहे हैं। उसके बाद काम की बोझ तो इतना प्रबंधक के ऊपर है कि चल अगर कोई चीज़ गबन हो तो सबसे पहले प्रबंधक जाएगा। हाँ। इसलिए 4 संचिका सब उनके पास रहता है। मतलब ये लोग जो मांग कर रही है वो उचित जायज है ना? ये जायज है, इसमें सरकार को उनकी बातों को मानना चाहिए। ये बिल्कुल मानना चाहिए। उसके बाद कहते हैं सरकार की, जैसे कि हम किसानों की आय दुगना करते हैं। अभी तक हमारे पैक्स या व्यापार मंडल को जो पेमेंट है, चावल जो सरकार को दे चुके हैं, वो भुगतान नहीं हुआ। तो अगर मुनाफा में रहता पैक्स तो उससे भी वेतन दिया जा सकता है, लेकिन सरकार तो इस तरह दोहन करता है पैक्स को कि उसका कोई सीमा नहीं है। अभी सूद 11% के हिसाब से सूद लग रहा है। अगर ये चावल हम लोग गिरा दिए, उसका चावल का पैसा आ जाता तो प्रबंधक के उससे भी अनुदान दे सकते थे हम लोग, लेकिन उसमें भी पैक्स घाटा चला जाता है। सरकार किसी भी एसी में बैठ करके सभी मंत्री लोग चाहे जो भी है वो अपना विचार करने का सक्षम नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रह्मदेव मंडल हुआ। क्या पद है आपकी? हम तो जामू खरैया पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, प्लस झाझा पैक्स व्यापार मंडल प्रतिनिधि हैं।